नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने प्रीपोजिशन को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछली क्लासेज में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने कहते हैं जो टाइम को बताए टाइम के साथ है, जैसे मेनली एट, ऑन, इन। इनके अलावा बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन भी होती है, लेकिन अपने पहले ये देखते हैं एट, ऑन, इन। जैसे एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के साथ, यानी कहीं एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, घड़ी का स्टिक टाइम दे रखा हो, या फेस्टिवल का टाइम दे रखा हो, यानी कोई फेस्टिवल है जैसे दीपावली, क्रिसमस, होली, तो एट दिवाली, एट क्रिसमस, यानी फेस्टिवल का टाइम हो तो वहाँ पे भी अपने एट यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, वी स्लीप एट 6 o'clock, यानी घड़ी का फिक्स टाइम हो गया तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम हो गया तो वहाँ पे अपने एट का यूज करते हैं। इसी तरह फेस्टिवल का अगर आ जाए, यानी फेस्टिवल का टाइम दे रखा हो तो वहाँ पर भी अपने एट का यूज करते हैं। जैसे वी विजिट आर फ्रेंड्स दिवाली, तो यहाँ दिवाली फेस्टिवल है और फेस्टिवल अपने को फेस्टिवल टाइम के साथ एट का यूज करते हैं, तो एट यूज कर देंगे। इसी तरह पार्ट्स ऑफ डे हो, जैसे एट नाइट, नाइट के साथ एट का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे हो जैसे एट मिड नाइट, मिड नाइट हो तो उसके साथ भी एट करते हैं, नाइट के साथ भी एट, और नून यानी उसके साथ भी एट यूज करते हैं, क्योंकि ये डे के पार्ट्स है तो इनके साथ भी एट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं नून, मिड नाइट या नाइट दे रखा हो तो इनके पहले एट का यूज करते हैं। और अब आगे आता है ओन, तो ओन प्रीपोजिशन का यूज डे एंड डेट के साथ यूज करते हैं। यानी स्पेशल डे और डेट दे रखा हो, इसके अलावा स्पेशल डे भी हो जैसे ऑन क्रिसमस डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, यानी स्पेशल डे भी हो कोई, तो वहाँ पर भी अपने ऑन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखें, शी गोज टू टेम्पल, संडे, तो डे, डे का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो 7 डे, तो उनके साथ तो ऑन ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इसी तरह डेट का मतलब 15 जून, 26, इसी तरह डेट दे रखी है तो उनके साथ अपने ऑन का यूज करते हैं। जैसे माई बर्थडे इज 16 अप्रैल, तो यहाँ पे अपने ऑन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ अप्रैल दे दिया और अप्रैल से पहले डेट दे दी, जो डेट फिक्स डेट हो तो वहाँ पे अपने ऑन का यूज करते हैं। और इसी तरह स्पेशल डे आ जाए, स्पेशल डे का मतलब जैसे ऑन क्रिसमस डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, तो उनके साथ भी ऑन का यूज करते हैं। अब आता है इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं, देखते हैं कि इन प्रीपोजिशन का यूज मंथ के साथ, मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो वाले 12 मंथ। इसके अलावा ईयर्स के साथ, ईयर्स यानी 2010, अभी 2025 चल रहा है, जैसे ईयर्स आ जाए तो उनके साथ भी इनका यूज करते हैं। इसी तरह सीजन, सीजन का मतलब ऑटम, स्प्रिंग, समर, उनके साथ भी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टाइम दे रखा हो, यानी ये सारे टाइम लॉन्ग, ये मंथ, ईयर, सीजन। इसके अलावा इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग ये लॉन्ग टाइम है तो इसके साथ इन लगता है। इसी तरह इन द इवनिंग होता है, इस इवनिंग और मॉर्निंग के साथ ऑन या एट नहीं लगता, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज करते हैं। मंथ, ईयर, सीजन और लॉन्ग टाइम आ जाए वहाँ पर भी इनका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस यूज करके देखते हैं, वी गो टू
कूल जुलाई। तो अपने को पता है जुलाई मंथ का नाम है और मंथ के नेम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन और एट का नहीं, इनका यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया गोट फ्रीडम 1947, अपने को पता है ये ईयर, तो ईयर आ जाए वहाँ, अपने को पता है प्रीपोजिशन कौन सा करते हैं, ये मंथ ईयर सीजन आ जाए वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इनका यूज कर दिया। इसी तरह फ्लावर्स ब्लूम स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मतलब ये सीजन है, यानी सीजन से पहले अपने ऊपर देख लिया, मंथ ईयर सीजन आ जाए या लॉन्ग टाइम आ जाए तो वहाँ भी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरह अगर लॉन्ग टाइम का एक सेंटेंस और देखें, जैसे ही विल रिटर्न एन आर, तो ये एन आर यानी घंटा, ये लॉन्ग टाइम हो गया, तो लॉन्ग टाइम के लिए यानी ये लॉन्ग टाइम है, तो लॉन्ग टाइम ऊपर दे रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी इन यूज़ कर देंगे। तो लॉन्ग टाइम आ जाए या सीजन आ जाए या ईयर आ जाए या मंथ आ जाए, ये मंथ है, या मॉर्निंग इवनिंग आ जाए तो इनके साथ इन द मॉर्निंग इन इवनिंग यानी इन लगता है। तो इस प्रकार इन ऑन एट का यूज अपने देख लिया। अब देखते हैं बिफोर। बिफोर प्रीपोजिशन से भी टाइम बताया जाता है। बिफोर का अर्थ होता है पहले, के पहले, किसी के पहले, किसी टाइम से पहले। जैसे आई रीच्ड बिफोर 8 AM, यानी 8 बजे से पहले। बिफोर पहले, यहाँ बिफोर का मतलब है पहले, 8 बजे से पहले पहुँच गया। और इसी तरह आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है किसी टाइम के बाद, यानी के बाद, किसी टाइम के बाद, किसी के बाद। तो वी हैड लंच आफ्टर द क्लास, तो यहाँ टाइम देर का क्लास लेने के बाद लंच किया। तो ये आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब पहले। बिफोर का मतलब टाइम, किसी टाइम से पहले, और आफ्टर का मतलब किसी टाइम के बाद। और इसी तरह आगे एक और प्रीपोजिशन होता है सिंस। सिंस से भी टाइम बताया जाता है, और सिंस टाइम बताया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित टाइम बताना हो तो सिंस से बताया जाता है। और इसी तरह होता है फोर, तो फोर से अगर टाइम बताना हो तो फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम की अवधि को बताना हो तब तो यूज करना है फोर का। और अगर पिन पॉइंटेड टाइम बताना है यानी निश्चित टाइम बताना है तब यूज करना है सिंस का, यानी ये तो है निश्चित टाइम बताने के लिए, और ये है अवधि बताने के लिए, यानी समय सीमा लंबी ज़्यादा अवधि हो तो वहाँ उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, तो वहाँ फोर का यूज करते हैं। और जहाँ निश्चित टाइम दे रखा हो, किसी साल दे रखा हो, तो वहाँ सिंस और फोर में से यूज करना हो तो वहाँ पे अपने सिंस का यूज करते हैं। जैसे ये दो सेंटेंस है, आई हैव लिव्ड हेयर ब्लैंक स्पेस 2010। इसी तरह एक और सेंटेंस है, आई हैव लिव्ड हेयर 10 years। तो इनमें सिंस और फोर का यूज करना है, तो अपने को पता है सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम देर का हो, और फोर का यूज करते हैं पीरियड के लिए यानी अवधि के लिए, कोई लंबे टाइम की अवधि देर का हो, यानी 10 साल 20 साल 15 घंटे या पिछले 2 घंटे से, तो ये अवधि होगी। और फिक्स टाइम दे दिया जाए, जैसे ये फिक्स ईयर फिक्स टाइम है, यानी फिक्स साल ही दे दिया 2010,
यहाँ 10 ईयर्स, कौन से 10 ईयर्स अब चल रहे हैं, इनसे पिछले वाले 10 ईयर या आने वाले 10 ईयर या कौन से, तो यहाँ पता नहीं चलता। तो वहाँ अपने फोर का यूज, यानी अवधि दे रखी है वहाँ, तो फोर का यूज करते हैं। और जहाँ टाइम फिक्स दे दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए, वहाँ सिंस का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे टाइम दे दिया 2010, ईयर निश्चित करके दे दिया कि 2010 का ही टाइम है, 2010 की ही बात है, तो वहाँ सिंस। और जहाँ पता नहीं चले कौन से 10 साल पीछे जो चल रहे हैं उनसे पीछे वाले या उनसे पीछे जो थे उन 10 साल कौन से 10, तो वहाँ सीधी अवधि दे दी जाए तो वहाँ फोर। और जहाँ पिन पॉइंटेड टाइम दे दिया जाए वहाँ सिंस का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 8 ऑन, इनमें 8 का यूज करते हैं जहाँ एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, जैसे 6 o'clock, 8 दिवाली, या 8 नून, 8 नाइट, 8 मिडनाइट। और ऑन का यूज़ करते हैं डे और डेट के पहले, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। और डेट मतलब ऑन 16 अप्रैल। और इसी तरह ऑन, यहाँ कुछ भी डेट देकर आगे कुछ भी दे दें, यानी यहाँ डेट दी होनी चाहिए, निश्चित डेट दी होनी चाहिए, जैसे 25, 24, 23 कुछ भी हो। और स्पेशल डे का मतलब कोई क्रिसमस डे आ गया और न्यू ईयर्स डे आ गया, तो वहाँ स्पेशल डे के रूप में मनाया जाए, जैसे बर्थडे किसी का हो तो वो स्पेशल डे होता है, तो वहाँ ऑन का यूज करते हैं। इसी तरह एन का यूज करते हैं, मंथ, ईयर, सीजन और लॉन्ग टाइम हुआ। इसके अलावा इन द मॉर्निंग के साथ इन और इवनिंग के साथ इन यूज करते हैं। और नून, नाइट, मिड नाइट के साथ एट का यूज करते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के दो के साथ इन का यूज करते हैं। और बाकी नून, नाइट, मिड नाइट के साथ एट का यूज करते हैं। मंथ मानी जुलाई, अगस्त, सितंबर। ईयर्स मतलब 1947, 48, 2020, 25। सीजन का मतलब स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर। और लॉन्ग टाइम का मतलब एन आर, ए मंथ अगो, तो वहाँ देर का हो तो वहाँ इन का यूज करते हैं। और बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। कोई काम पहले हो गया हो किसी टाइम से तो वहाँ बिफोर का यूज़ करते हैं। और आफ्टर का मतलब कोई काम किसी टाइम के बाद हुआ हो तो वहाँ आफ्टर का यूज है। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम के लिए पॉइंट सिंस। और फोर मतलब कोई अवधि, जैसे 10 ईयर्स की अवधि दे दी या 8 ईयर, 10 ईयर, तो वहाँ पे फोर का। और यहाँ 2010, 15, 25, 2030, तो वहाँ सिंस यूज करते हैं। तो धन्यवाद, आशा करते हैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर। धन्यवाद।